रामायण कथा में जो माता सबरी थी वो कौन थी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो माता सबरी भील समाज से थी और भील समाज में जब कोई शुभ अवसर होता था तो पक्षी पशुओं को बलि दी जाती थी, पक्षियों की बलि दी जाती थी भील समाज में। तो पक्षियों को बचाने के लिए माता सबरी ने विवाह नहीं किया। जब विवाह नहीं किया तो वो ऋषि मतंग के आश्रम में गई और वहाँ पर उनकी शिष्य बन गई और उनसे शक्ति विद्या प्राप्त की, धर्म के बारे में सीखा। तो ऋषि मतंग के आश्रम में रहने लगी। तब उन्होंने ऋषि मतंग ने कहा कि यहाँ पर एक बार भगवान श्री राम अवश्य आएंगे और वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए आएंगे। तब तुम्हें उन्हें ये बताना कि तुम पंपापुर जाओ और वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता करना। सुग्रीव के मित्रता करने के बाद उन्हीं की सहायता से तुम अपनी पत्नी को खोज पाओगे। ये बात कहकर ऋषि मतंग अंतर्ध्यान हो गए और माता सबरी भगवान श्री राम का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करने में वो अपनी कुटिया आश्रम के जितने भी रास्ते थे उन पर, हर रास्तों पर वो रोज़ फूल तोड़ती और उन रास्तों पर रोज़ फूल बिछाती रहती। तो जब रोज़ फूल बिछाती रहती तो एक बार भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए खुद आए। तो माता सबरी ने कहा, भाई इस तरफ मत आओ, इस तरफ इस फूलों पर सिर्फ भगवान श्री राम ही आ सकते हैं। मैं उनके लिए ही ये फूल रास्ते में बिछा रही हूँ ताकि उन्हें कांटे ना लगें और पत्थरों पर चलना ना पड़े। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यही भगवान श्री राम हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो माता सबरी रोने लगी और रोते रोते उनके चरणों में अपना सर रख दिया। सर रखने के बाद वो अपने आश्रम में ले गई और आश्रम में ले जाने के बाद उन्हें अपने जूठे बेर खिलाए। जूठे बेर जब भगवान श्री राम खाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, ये इनके जूठे बेर हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, ये जूठे बेर नहीं, ये मीठे बेर हैं और इनके प्रेम और स्नेह से ये लाई हैं, तो मैं खाऊंगा ज़रूर। तो जब भगवान श्री राम बेर खा चुके तब भगवान श्री राम बूझने लगे। तो माता सबरी ने कहा कि तुम किष्किंधा जाओ और किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता करना। वो पंपापुर पर्वत पर रह रहा है, तो वहाँ पर जब सुग्रीव से मित्रता करोगे तो उनकी सेना के मदद से तुम माता सीता की खोज लगा पाओगे और माता सीता तक पहुँच पाओगे। तो और माता सीता को रावण उठाकर ले गया है, तो लंका जाने तक तुम्हें सुग्रीव की सहायता करनी पड़ेगी और सुग्रीव तुम्हारी सहायता करेगा। तो जब तुम सुग्रीव से मित्रता करोगे तब उसके पास एक से एक शक्तिशाली वानर हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये बात कहकर माता सबरी वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए पंपापुर पहुँचे तो वहाँ पर किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद सुग्रीव की जो वानर सेना थी वो माता सीता की खोज करने के लिए चारों तरफ फैल गई। जब थक हार कर माता सीता नहीं मिली तब एक समुद्र के किनारे जटायु बैठे हुए थे। तो जिस जटायु को रावण ने मारा था उनके वो पिता बड़े भाई थे, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो भगवान श्री राम की कहानी जामवंत ने
पूरी वानर सेना को सुनाने लगे। जब सुनाने लगे तो जटायु ने बूझा कि तुम लोग कौन हो। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम की पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ और उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मेरी सेना, मेरे जो साथी हैं वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तब जटायु ने कहा कि उन्हें रावण उठाकर ले गया है और मैं वृद्ध जटायु हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। और माता सीता लंका में इस समय अशोक वाटिका में हैं और उन्हें रावण हरण करके ले गया है। तब जब ये बात जटायु ने बताई हनुमान जी से, तब जटायु ने जब जामवंत से बताया कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया है, तब जटायु ने अपनी सेना सहित वापस आए किष्किंधा और सुग्रीव से कहने लगे कि हमने पता लगा लिया है कि माता सीता इस समय कहाँ हैं। तो सुग्रीव ने कहा कैसे? तो जटायु ने कहा, जामवंत ने कहा कि मुझे जटायु ने बताया है कि माता सीता को रावण उठाकर ले गया है और वो अपने लंका में है। तो अब प्रश्न आता था कि 100 योजन का समुद्र पार कैसे किया जाए। तो भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव की पूरी सेना समुद्र के तट पर आई और भगवान श्री राम ने समुद्र देवता की पूजा की और कहने लगे मुझे रास्ता दे दो। 3 दिन तक उन्होंने रास्ता मांगा। जब 3 दिन पूरे हुए तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा मेरा धनुष बाण लाओ। मैंने समुद्र की पूजा की लेकिन ये नहीं माना, अब मैं इसे एक ही बाण से सुखा देता हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा अगर ये काम पहले हो गया होता तो हमारे 3 दिन व्यर्थ ना जाते। तो जैसे भगवान श्री राम ने धनुष बाण उठाया वैसे ही समुद्र देवता प्रकट हो गए और भगवान श्री राम से माफ़ी मांगने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाता रहूं। ये थी माता सबरी की कहानी। और माता सबरी कौन थी? तो इस वीडियो में हमने ये बताया कि माता सबरी कौन थी। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।